शुरू करते हैं। तो आज क्या पढ़ना है? कोशिका पढ़ना है। बायोलॉजी तो बहुत बड़ा है, ठीक ना। तो आज सेल पढ़ना है, कोशिका। तो कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट हुक। देखो रॉबर्ट हुक जो है ना, एक बार जा रहा था कहीं, तो उसके एक बार नाखून में कुछ गंदगी फंस गई है, ठीक ना। रॉबर्ट हुक के जो रॉबर्ट हुक अपना नाखून से जब गंदगी निकाल के, ठीक ना, जो माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको दिखाई दिया था, ठीक ना। वो कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। कैसा था? मृत कोशिका, ठीक ना। किससे देखा था? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो वही सबसे पहले नाम रखा था क्या? सेल नाम रखा था। क्या नाम रखा था? सेल। तो कोशिका का नाम क्या होता है? साइटो। कोशिका क्या बोलते हैं हम लोग? साइटो। तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। हर चीज का अध्ययन कहलाता है क्या? उसका कोशिका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कैसा, कौन सा कोशिका का? कोशिका का। और ये खोज कब किया था? 1665। कब किया था बाबू? 1665। और जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटोनी वान ल्यूवेन। इसका खोज कब किया था? लगभग 1678 में। कब? 1678। इसका सिद्धांत कौन दिया था कोशिका का? स्लाइडेन और स्वान। सबसे छोटी कोशिका बताओ। सबसे छोटी कोशिका? सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो अंडा जो है ना, एक कोशिका का होता है। कितना कोशिका का? एक कोशिका। तो सबसे बड़ा अंडा किसका? सिंपल सा बात है, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का है तो उसका ही, उसी का सबसे बड़ा कोशिका होगा क्या? और मानव में बात करें तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका किसका है? मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? देखो अंडाणु। अंडाणु ये फीमेल में पाया जाएगा, ठीक ना, मतलब लड़की लोग में, लेडीज लोग में। और सबसे छोटा कोशिका क्या होगा? जिसको स्पर्म बोलते हैं, वो मेल में पाया जाएगा, ठीक ना, लड़का लोग में, मेल में। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका बताओ। यह तंत्रिका तंत्र बोलो। हम लोग का ब्रेन उसी का बना हुआ है, ठीक ना। और सबसे तेजी से विभाजन कहाँ पे होगा? कोशिका लीवर में। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होगा? लीवर में। सबसे कम बताओ कोशिका विभाजन कहाँ होगा? ब्रेन में। कहाँ होगा? ब्रेन में। लीवर ऐसा है 70% में खराब हो जाएगा ना, 30-40% खुद अपने आप ठीक कर लेगा लीवर, ठीक ना। तो लीवर किसे का, मक्खी का बार रहा है, मक्खी मतलब मक्खी का बात। तो लीवर जो है क्या कर लेगा? खुद से ठीक कर लेगा। समझ में आया? तो लीवर, मानो लीवर कैसे खराब होगा? दारू ज्यादा जो पीता है अल्कोहल, उससे लीवर खराब हो सकता है। तो लीवर ऐसा है जो अपने आप ठीक कर लेता है, और ठीक नहीं करता ना, आज इतना महुआ पीने वाला है ना, सबका खटिया खड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे कम विभाजन कहाँ होता है? कोशिका ब्रेन में। यही कारण है कि जो ट्रैफिक पुलिस है हमेशा क्या बोलता है भाई? हेलमेट लगा रखने के लिए, ठीक है ना। तब तुम लोग के मन में डाउट आता है, सर कोशिका विभाजन करता कौन है? सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। हम लोग के सेल में पूरा कोशिका का बना हुआ है, पूरा शरीर कोशिका का बना है। बाल जो है ना, वो भी कोशिका का बना हुआ है, मृत कोशिका का बना है, जो काटता तो हम लोग को दर्द नहीं होता। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होगा? लीवर में। लीवर के हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होगा? ब्रेन में, ठीक ना। और इसलिए क्या बोला था हम लोग को? हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएंगे। बट टेंग हाथ टूट जाएगा ना तो हड्डी जुट सकता है, लेकिन ब्रेन में अगर चोट लगा तो वहाँ कोशिका विभाजन होगा? नहीं होगा। बहुत कम होता है, रियर केस में होता है 10%। 90% कोशिका विभाजन नहीं होता, 10%। एक बात बताओ, तुम लोग सोचेगा सर कोशिका विभाजन अगर नहीं होता ब्रेन में, फिर ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है? ब्रेन ट्यूमर क्या है कि ज्यादा कोशिका विभाजन हो गया तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, मतलब कोई भी ट्यूमर हो, कैंसर हो गया। तो कैंसर होने का क्या कारण है? सिंपल कारण है कोशिका का ज्यादा विभाजन हो जाना। तो आप कितना भी सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता, तो क्या कि ब्रेन में कैंसर हो गया, तो क्या कोशिका विभाजन हो रहा तब ना हो रहा है? तो ब्रेन में भी कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कितना होता है? 10%। कितना परसेंट? 90% कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ में आया बात? तो सबसे तेजी से विभाजन कोशिका कहाँ होगा? लीवर में। सबसे कम ब्रेन में। सोचो अगर हाथ का हड्डी अगर यहाँ पे अगर न्यूरॉन का बनाता तंत्रिका तंत्र, तब बोलता हाथ में हेलमेट पहन के चलने के लिए। तब ऐसा होता कि पूरा आयरन मैन की तरह पूरा ड्रेस पहन के चलना होता। क्या अगर एक्सीडेंट होगा तो कुछ होना। तो ठीक है, इसको उतार लेगा। तो देखो इधर, अरे रहने दो, कोई बात नहीं। विशाल कुमार का क्वेश्चन है कि खून कहाँ बनता है? खून जो बनता है अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। उसको इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। उसको जब आगे जब पढ़ाएंगे ना 11th-12th में, जब साइंस बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो टी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे जाके अस्थि मज्जा में बनता है। मुर्गा खाया ना, मुर्गा का लेग पीस, जब मुर्गा के लेग पीस को पूरा ऊपर का पूरा उसको
थुथुर के खा लेगा ना, जब अंदर का जो चूसता है लेग पीस का, चूसता है ना, वो नहीं निकलता, वही है बोन मेरो। क्या है? खाइए नहीं तू तुम्हारी मुर्गा नहीं खाती है, बट खाओ सब मुर्गा। तो मुर्गा खाना चाहिए रे, हाँ खाना चाहिए। तो वहीं पे क्या बनता है? ब्लड बनता है, समझ में आया? और वही आरबीसी बनता है, ठीक ना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। खून लाल दिख रहा है, किसके कारण दिख रहा है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? उसका भी जो है ना डेट है, वो भी मतलब 120 दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 120। जाके देखो, ज्यादा तुम लोग क्वेश्चन मत पूछो, पूछेगा तो सेल चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक ना। तो जो भी डाउट होगा तुम बाद में पूछना, एक एक करके डाउट क्लियर कर देंगे, नहीं तो बताते जाएंगे फिर जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब तो है ही। अगर बात करें, अगर जिस तरह से हम लोग को घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईटा चाहिए। ईटा से फिर जाकर क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार से फिर जाकर रूम बनता है। रूम से फिर क्या बनता है? एगो घर बनता है। उसी तरह से कोशिका की बात करें, सबसे पहले क्या है? कोशिका आएगा। कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? उत्तक। इसको सब इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको सेल बोलते हैं, इसको टिश्यू बोलते हैं। और उत्तक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। क्या बनेगा? दिल बनेगा। क्या? और किडनी बनेगा, चाहे फेफड़ा बनेगा, सब अंग बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा। तो अंग को क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। और पूरा ऑर्गन जब सब ऑर्गन जब जुट जाएगा तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा। और शरीर को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। एक बात बताओ, जब बच्चा पेट में रहता है, जब भ्रूण में रहता है, तो बच्चा का सबसे पहले क्या बनता है? दिल। सबसे पहले उसका हार्ट बनता है, दिल बनता है। क्या बनता है? दिल बनता है। ठीक है, देखो पीछे उधर सेल बता दिए थे, अभी क्या बताना है? कोशिका झिल्ली। तो जितना कोशिका है ना, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे सेंट्रोसोम हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे न्यूक्लियस हो, सबको रखने के लिए एक थैला चाहिए ना। उसी तरह से एक कोशिका झिल्ली बना हुआ है और उसी में सब कोशिका बैठा हुआ है। क्या है? कोई दिक्कत? उसी में सारा है। तो उसी तरह से कोशिका झिल्ली। तो कोशिका ये जो है स्टेप से, ये पूरा कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली क्या है? पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा, मतलब प्लांट और एनिमल। हम लोग भी एक तरह क्या एनिमल है। फर्क इतना है भाई, हम लोग थोड़ा समझदार जानवर है, समझ में आया ना। और हम लोग में और जानवर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज का अंतर है और समझदारी का अंतर है, बस इतना ही है। तो ये क्या है? कोशिका झिल्ली है, ठीक ना। तो कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाएगा? पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा। और कोशिका के सभी अंग जो है ना इसी में पाया जाएगा, जितना भी अंग होगा, ठीक ना। और उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। अब देखो कोशिका भित्ति पाया जाएगा पादप में। किसमें पाया जाएगा? पादप में। ये जो बगल में जो नीम का गाछ जो दिख रहा है, ये बताओ हम लोग बड़ा है कि नीम का गाछ बड़ा है? नीम का गाछ बड़ा है। तो उसको एक झोला चाहिए कि दो झोला चाहिए? उसको दो झोला चाहिए ना, इसलिए उसका डबल लेयर, इसके ऊपर से एक और लेयर बना हुआ है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। इसको ज्यादा कोशिका रखना है, इसको ज्यादा स्टोर करना है। क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति सिर्फ किसमें? पादप में, मतलब प्लांट में। सिर्फ किसमें? प्लांट में। और ये जो कोशिका भित्ति है किसका बनाता है? सेल्यूलोज का बनाता है। किसका बनाता है? सेल्यूलोज का। और इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। सुरक्षा और आकार, मतलब बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, ठीक ना। इसलिए क्या दिख रखा है? कोशिका भित्ति। समझ में आया बात? और कोशिका भित्ति किसका बना है? सेल्यूलोज का। किसका बना है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का। अब देखो अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? अल्टमैन। कौन किया था खोज? अल्टमैन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सिंपल सा ये ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। सिंपल सा बात समझो, हम लोग हवा सांस लेते हैं, और सांस जब लेते हैं हम लोग क्या होता है? फेफड़ा में जाता है ना। दो फेफड़ा है। एक्चुअली जो हम लोग चेस्ट छाती है, छाती में कितना हड्डी है बताओ? 25 हड्डी। कितना है? 25। 12 इधर 12 इधर 24, बीच में एक हड्डी है। कितना? 24 एक 25। तो छाती में कितना हड्डी है? 25 बोन है, ठीक ना। तो वहां से हम लोग जब सांस लेते हैं, सिंपल से क्या करता है? वहां से क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलाता है? क्रेब्स चक्र। तो जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र चलता है, उसका आंतरिक भाग, आंतरिक अंदर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्वेश्चन तुम लोग से डायरेक्ट पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये 12th का बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12 क्लास में, ठीक ना। तो और ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलाता है। क्या चलाता है? क्रेब्स चक्र चला के 38 एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? 38 एटीपी की फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया विशाल कुमार?
तो एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो 38 एटीपी मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बना देगा तुम्हारा? ग्लूकोज बनाएगा। और ग्लूकोज जान ही रहा है किसमें? ऊर्जा बना देगा, एनर्जी बना देगा। क्या बना देगा? तो सिंपल सा बात है भाई, हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या बनता है? उससे एनर्जी बनता है। समझ में आया? एक बार बताओ, हम लोग पानी जो पीते हैं क्या उससे एनर्जी मिलता है? मिलता है भाई, एनर्जी मिलता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि H2O है। तो H2O से क्या बनता है? पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। वाटर बना। तो क्या बताओ? ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या पानी बन पाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। तो यही ऑक्सीजन है ना, यही ऑक्सीजन पानी बन रहा है। और हम लोग पानी पी रहे हैं, ग्लूकोन डी पी रहे हैं, तो एनर्जी आ रहा है। बात है समझे? अब देखो, अब मानो एक धावा का दौड़ रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम मेरा जीव ज्यादा चल रहा है, एक कोई धावा का दौड़ रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ चाहिए? पैर में या माथा में चाहिए? उसको पैर में। तो एनर्जी तो बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, अब पहुंचाने वाला कोई होना चाहिए। एक बार भोज जो होता है, शादी का भोज जो खाता है, जो हलवाई बनाता है वही खाना खिलाता है क्या? हलवाई खाना बना कर रख दिया, अब परसने वाला कोई कैटर आता है क्या? थोड़ा बिहारी कैटर का थोड़ा प्रमोट कर देते हैं, ठीक ना? तो बिहारी कैटर है नहीं, कैटर आके क्या किया? खिला रहा है भाई। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया? ऊर्जा बना दिया। जब ऊर्जा बना दिया तो उसको पहुंचाने वाला कोई होना चाहिए। ऊर्जा तो बना दिया, अब कहाँ पहुंचाएगा? पैर में। हम जैसे अभी बोल के पढ़ा रहे थे, हमको जीभ में चाहिए ना एनर्जी, तो ऊर्जा कौन पहुंचाएगा? बताओ। गोल्जी बॉडी। कौन पहुंचाएगा? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? ऊर्जा को परिवहन करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का परिवहन। जहाँ पे ऊर्जा का जरूरत होगा वहां पहुंचा देगा। कौन पहुंचाएगा? गोल्जी बॉडी। बात है समझ में? अगर मानो हम लिख रहे हैं, पूरा कंटिन्यू हम लिख रहे हैं बहुत देर तक बोर्ड पे, तो हम ऊर्जा कहाँ चाहिए? तो कौन पहुंचा देगा ऊर्जा? और बनाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस बोलो, चाहे ऊर्जा गिरी बोलो, चाहे शक्ति गिरी बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना? तो पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? और जोर से बोलो, खाया पिया ना है। तो बताओ, तुम लोग का खाली जो है ना सर्विस का जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया है? अल्टमैन। अब लगता है हाँ बोल रहा है। तो बताओ एक बार, हाउ द जोश। एकदम जोश हार आना चाहिए। क्या समझे? तो ये करब से चला गया, कितना एटीपी मिलकर ऊर्जा बना देगा? एटीपी फुल फॉर्म बताओ। एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक ना? गोल्जी बॉडी क्या करेगा? ऊर्जा का परिवहन करेगा। समझ में आया बात? उसके बाद राजधानी है, उसका क्या है? वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स क्या करता है? पानी को स्टोर करता है, पानी जमा करता है। तो बताओ पानी ज्यादा जमा कौन करेगा? पैर पौधा करेगा कि हम लोग इंसान करेंगे? पैर पौधा करेगा। और बांग्लादेश आनंद कुमार बोलता है इंसान करेगा। तुम दिन भर में तो आधा लीटर पानी में जो दोनों काम कर लेता होगा। समझ में आया ना? आधा लीटर पानी सुबह सुबह लोटा लेके जाता होगा, आधा लीटर पीता होगा, बस इतना ही। तो पैर पौधा को ज्यादा पानी चाहिए कि नहीं? लोटा लेके जाता आनंद? हाँ, कोई भी लोटा लेके नहीं जाएगा। सबको अपना अपना घर में बाथरूम बनवाओ। समझ में आया ना? समझा कि नहीं समझा? सरकार देता है ना 12,000 रे, 2,000 वार्ड मेंबर खा जाता है। थोड़ा वार्ड मेंबर को थोड़ा भंडा फोड़ देते हैं। क्या समझा? सरकार तक तो थोड़ा बात पहुंच जाए कि वार्ड मेंबर कैसे 2,000 गायब करता है। क्या हर वार्ड मेंबर को बोल रहे हैं कि पैसा गायब मत कीजिए, ठीक ना? स्पेशल कैमरा में बोल रहे हैं कि वार्ड मेंबर पैसा मत खाइए, ठीक ना? गरीब का पैसा है, पैसा मत खाओ। समझ में आया? नहीं तो क्या होगा? अगला इलेक्शन में वार्ड मेंबर चेंज। सीधा बात है, वार्ड मेंबर क्या? चेंज। सब वार्ड मेंबर को बोल रहे हैं भाई पैसा मत खाओ, इंसान का भलाई करो, सरकार ऊपर से पैसा देवे करता है। चलो, गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया है? कैमिलो। और इसकी क्या करता है? ये हो गया ना, जल स्टोर करेगा। बताओ जल स्टोर जो वैक्यूल्स किस में ज्यादा बड़ा होगा? पादप में। यहाँ हम लिख देते हैं कि क्या होगा? ये प्लांट में क्या होगा? बड़ा होगा। प्लांट में बड़ा। वैक्यूल्स प्लांट में क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इसको पानी की ज्यादा जरूरत है। किसको? प्लांट को, ठीक है ना? उतार लो जो सुनने उतारा। देखो पीछे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स बता दिए थे, ठीक? बता दिए थे ना? अभी यहाँ बताना है क्या? सेंट्रोसोम। क्या बताना है? तो सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तार का है। क्या बोलता है? सेंट्रोसोम को खोज कौन किया था? बोवेरी। कौन किया था? बोवेरी। और ये कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका। देखो कहीं पर कट उठ गया ना तो घाव भर जाता है ना। कौन कोशिका विभाजन किया? कौन भर दिया घाव को? सेंट्रोसोम। बड़ा ऑपरेशन होता है, पेट उठ चिराई होता है, बड़ा कोई भी ऑपरेशन होता है, क्या समझा?
तो कौन भर देता है घाव को? सेंट्रोसोम। किसी का हड्डी टूट गया, ठीक ना, प्लास्टर करने के बाद हड्डी जुड़ जाता है, कौन जोड़ दिया हड्डी? सेंट्रोसोम। कौन? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम कुछ तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ करेगा? लीवर में। कहाँ करेगा? लीवर में। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? कौन किया था? बोवेरी। कौन किया था? और तेजी से विभाजन कहाँ होगा? कोशिका में। और कम विभाजन कहाँ होगा? ब्रेन में। समझ में आया ना? देखो कम होगा। उसके बाद देखो कोशिका, देखो एक बार बताओ, ये हाथ है ना, ये हाथ दिख रहा है, एक बार बताओ, ये पूरा घर किस पे है? खुट्टा पे खड़ा है ना, खुट्टा पे है ना। उस तरह से जो हाथ में जो पूरा चमड़ी सटा हुआ है ना, ये क्या चमड़ी सटा हुआ है ना, इंसान का शरीर पूरा कंकाल हड्डी है, उसमें कहीं लेमिनेशन करवा दिया है ना। ऐसे में कितना लड़की को देखे बाल पीछे करके की स्टाइल मारेगी, वाह हम तो विश्व सुंदरी हैं। अरे ससुराल कौन दुनिया में, अगर लेमिनेशन हटा देंगे तो बस कुत्ता भौंकने लगेगा। क्या कुत्ता पीछे पड़ जाएगा? नहीं पड़ जाएगा, कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। भाई कौन भूत आ गया कंकाल से ऐसे चल रहा है, हिल डुल रहा है। तो ये लेमिनेशन है, क्या है? ये हड्डी है, हड्डी पे चिपका काला सा थोप दिया है इसको, तो चमड़ी जो चिपका जो दिया है, तो इसको चिपकाने के लिए कुछ चाहिए ना भाई, क्या? तो ये जो कोशिका जो इसमें चिपका रह गया, तो कोशिका का कंकाल बोलते हैं, मतलब इसमें एक मतलब सहारा देकर रखा है, ठीक ना, उसको बोलते हैं ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका में भी एक क्या है, एक नस टाइप का है, उसको बोलते हैं कोशिका का कंकाल बोला। अगर वो ईआर हट जाएगा तो क्या है, मांस धाइन से गिर जाएगा ना। तो मांस सट के रहा है, हाथ में मांस जो सटा हुआ है, तो किसके वजह से? ईआर के वजह से। किसके वजह से? हम लोग खड़ा किस पे हैं? ईआर पे खड़ा है। किसके वजह से? कंकाल की वजह से। और मानो कि हाथ का हड्डी निकाल देगा, मांस रुकेगा? तो हम लोग खड़ा है किससे? हड्डी से। उसी तरह से चमड़ा चिपका हुआ है हाथ में, पैर में, पूरा शरीर में, किसके वजह से? ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जाली। बात है समझ में? तो ईआर जो होता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? देखो ईआर जो है दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? देखो ईआर ऐसे, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये इस टाइप से ईआर रहता है, ठीक ना, बीच में। और यहाँ पे क्या होता है? खुरदरा रहता है थोड़ा। क्या रहता है? रफ बोलते हैं, ठीक ना। इस साइड पर चिकना रहता है, पूरा प्लेन रहता है, ठीक ना, स्मूथ रहता है, चिकना। तो इस टाइप से पूरा प्लेन जो है, तो पूरा क्या वसा है? क्या है? फेट है। कैसा है? खस्सी खाया, मटन खाया है? मटन खाया होगा कोई ना कोई खाया होगा। तो उसका चर्बी जो रहता है कैसा रहता है? पूरा खुरदरार तक मुलायम रहता है, पूरा मुलायम रहता है। जब मटन से चर्बी जब खाएंगे तो मजा आ जाता है खा के, ठीक ना। तो पूरा मुलायम रहता है। कैसा रहता है? मुलायम। तो वही है ईआर है, ठीक ना। तो चर्बी कैसा है? मुलायम है पेट, तो मुलायम है तो क्या वसा है, तो तेल है ना, चर्बी है तो पूरा क्या है? तेल है। और जिधर रफ है, तो देखो रफ जो है खुरदरा, ये एक तरह का क्या राइबोसोम है। क्या है? खुरदरा। और तुमको पता होना चाहिए बाबा, राइबोसोम क्या है? करता है प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? खुरदरा टाइप का जो क्या है, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम है तो क्या निर्माण करेगा? प्रोटीन। क्या खुरदरा है तो क्या राइबोसोम? राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। आगे देखो, उसके बाद क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम को खोज कौन किया था? पिलाडे। कौन किया था? राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? तो इसे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ठीक ना। तो प्रोटीन जो है दो टाइप का पाया जाता है। कितना टाइप का? एक होता 70 रस, एक होता 80 रस। एक 70 रस, एक 80 रस। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट, ठीक ना। एस को बोलते हैं, एस का फुल फॉर्म होता है। तो 70 रस पाया जाएगा किसमें? प्रोकैरियोटिक। और 80 रस पाया जाएगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक पहले समझ जाओ। प्रोकैरियोटिक होता है छोटा छोटा जीव, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, छोटा छोटा बैक्टीरिया जो होता है सूक्ष्म जीव, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। छोटा कोशिका, जो छोटा कोशिका बना है उसको प्रोकैरियोटिक। जो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना बाबू, वो क्या है? यूकैरियोटिक। तो बताओ हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक। याद रखना, यो हनी सिंह, यो मतलब सबके पास, तो सब क्या है? सबके पास यूकैरियोटिक। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, हाथी, इंसान, क्या उसका लक्ष्मी कुमारी, प्रिंस कुमार, विशाल कुमार, सब क्या है? यूकैरियोटिक है। और जो मतलब छोटा सा बैक्टीरिया, ऐसे लैक्टोबैसिलस ले लो, और सब बैक्टीरिया जो, हाँ वो सब क्या है? प्रोकैरियोटिक। क्या है? अच्छा बताओ, छोटा जीव है, छोटा बैक्टीरिया, उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए कम चाहिए? मारेंगे ना, मलड़िया में जाके गिरेगा, समझा ना, यहाँ नहीं गिरेगा। तो छोटा अगर बैक्टीरिया है क्या उसमें पाया जाएगा?
कम कम प्रोटीन पाया जाएगा, मतलब 70S पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? और हम लोग में क्या पाया जाएगा? 80S। हम लोग में 80S। हाथी घोड़ा में बताओ 80S। क्या एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। समझ में आया? उसके बाद आता है केंद्रक। उसके बाद क्या है? केंद्रक। बीच में होता है केंद्रक। बीच में कौन बैठा होता है? केंद्रक। पूरा कोशिका का पप्पा होता है, अब्बू जान होता है, मालिक होता है, ठीक ना, रखवाला होता है, न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। केंद्रक। पूरा कोशिका का मालिक कौन है? केंद्रक। केंद्रक है। तो केंद्रक में केंद्रक का जो खोज किया था कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अभी जामुन का सीजन चल रहा है, तो जामुन जब खाते हैं हम लोग, जामुन का बिच्चा कैसा अंदर का? ब्राउन है। कैसा है? ब्राउन। याद रखना कि जामुन का जो बिच्चा है बीच वाला ब्राउन है, तो याद रखना कि बीच वाला भाग क्या है? ब्राउन है। तो खोज कौन किया? रॉबर्ट केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आया ना? ट्रिक बता रहे थे बस याद करने का। रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन। तो पूरा इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला था, पूरा कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। किसे? केंद्रक को। किसको? केंद्रक को। देखो केंद्रक जो है ना, केंद्रक यहाँ पे ध्यान दो। अगर केंद्रक मानो यहाँ पे केंद्रक है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा खींचेगा, इसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? तुम्हारा क्रोमोसोम। क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम को। और अगर थोड़ा मारेगा डीएनए आएगा, डीएनए के अंदर और थोड़ा खींचेगा, लंबा करेगा, क्या आएगा? जीन आएगा। जीन आएगा, आरएनए नहीं आएगा। समझ में? जीन होगा। क्या होगा? जीन। तो क्रोमोसोम जो है वही हम लोग का जो है ना, अगर पता चला कि भाई माँ बाप का जैसा लक्षण है, जैसा उसका है, तो वो वैसा ही होगा। और पता चला कि अगर किसी का, मम्मी का अगर, मतलब एक लड़की का आंख अगर नीला है, तो उसका जो आगे आने वाला जनरेशन जो बच्चा होगा, लड़का या लड़की होगा, तो उसका भी आंख क्या हो सकता है? नीला हो सकता है। समझ में आया बात? तो ये डीएनए ऐसा काम करता है। कौन करता है? डीएनए फुल फॉर्म कोई बता सकता है? डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए फुल फॉर्म? डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बताया समझ में? डीएनए फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए में जो है ना, जो होता है 80% प्रोटीन होता है। कितना परसेंट प्रोटीन? 80%। और 10% ही डीएनए होता है। तो समझ लो डीएनए जो पूरा ज्यादातर क्या है उसमें? डीएनए ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा। क्या है? प्रोटीन है। तो यहाँ क्रोमोसोम का बात करते हैं, तो हम लोग इंसान है, बताओ कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? क्रोमोसोम का हिंदी होता है गुणसूत्र। क्या होता है? कितना होता है? 23। देखो क्रोमोसोम बोले तब इसको आंसर नहीं बताया। जैसे गुणसूत्र बताएं, लक्ष्मी बोलती है 23 जोड़ी। हाँ 23 जोड़ी होता है, मतलब 46 होता है। ठीक है ना? तो कितना होता है? 46 होता है। कहाँ लिखे? चलिए यहीं लिख देते हैं। देखो मेल में भी कितना पाया जाएगा? मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46। ठीक है ना? तो जब दोनों का जब आधा था बट के जब आ जाएगा 23 को गुणसूत्र इसका आएगा, 23 को इसका आ जाएगा। दोनों का जब यहाँ आएगा, मानो लड़का में पाया जाएगा एक्स और वाई गुणसूत्र। क्या पाया जाएगा? एक्स। और फीमेल में पाया जाएगा एक्स एक्स। लड़की में क्या पाया जाएगा? एक्स एक्स। जब एक्स और एक्स आके मिलेगा तो क्या होगा? लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की। मतलब बेटी। क्या होगा? बेटी। और एक्स वाई अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बेटा। मतलब लड़का हो जाएगा। ठीक ना? बेटा। तो दोनों में 23 गुणसूत्र जाएगा। तो बताओ फीमेल में कौन सा गुणसूत्र? एक्स एक्स। ठीक ना? और मेल में एक्स वाई। एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा? लड़की होगा। और एक्स वाई मिलेगा तो बेटा होगा। ठीक ना? चल ये उतार लो। देखो उधर पिछले में वीडियो में बता दिए थे, कैसा बता दिए थे? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और क्या बता दिए थे तुम लोग को? सेंट्रोसोम और राइबोसोम और ईआर बता दिए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बता दिए थे, और न्यूक्लियस भी बता दिए। अभी क्या बताना है हमको? लाइसोसोम। क्या बताना है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुवे। कौन किया था? देखो लाइसोसोम क्या होता है कि मान लो कि कहीं पे घाव सब हो गया, ठीक है ना, कोई घाव अगर नहीं छूट रहा है ना, तो वो क्या करेगा? घाव को जला देगा। क्या करेगा? जला देगा। तो ये बोलेगा कि मानो कि लाइसोसोम बोला कि सेंट्रोसोम को जाओ वहां जाके घाव भर दो। कौन बोलेगा? लाइसोसोम। कि घाव के बोलेगा जाओ घाव को भर दो। लेकिन लाइसोसोम बोलेगा भाई हम नहीं जाएंगे, हम अभी सो रहे हैं। बोलेगा सोएगा ससुरा, ये देगा उसको जला के। कौन जला देगा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम से सब कोई डरता है, क्योंकि इसको बोलते हैं आत्महत्या थैली बोलते हैं इसको। क्योंकि अगर बाद में एक ऐसा होता है, कभी कभी कोई कोशिका काम नहीं करने लगता है, क्या होता है? खुद मर जाता है, वहां का बगल का सब कोशिका को मार देता है। ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ मानो क्या छोटा सा घाव हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, और क्या करेगा? पूरा सबको मार देगा। जितना न्यूक्लियस को ही मार देगा। क्या कर देगा? न्यूक्लियस को ही मार देगा।
तो फिर यहाँ कोशिका बनेगा कैसे, यहाँ बगल में जो बगल का जो न्यूक्लियस रहेगा कोशिका रहेगा, फिर जाके इसको यहाँ फिर जाकर नया सेंट्रोसोम बनाएगा, नया न्यूक्लियस बनाएगा। समझ में आया? कभी कभी देखता होगा कि कभी तुम लोग का कभी कोई ज्यादा जो चोट लग जाता है, जब ज्यादा सर्विस हो जाता है तो हाथ सब काला पड़ जाता है ना, मतलब जहाँ चोट लगता है हाथ काला पड़ जाता है वहाँ, तो क्या हो गया, वहाँ का पूरा कोशिका मर गया। मतलब कि ऐसा हो गया कि लाइसोसोम भी मर गया। कौन मर गया? लाइसोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी सब मर गया वहाँ का। तो वहाँ पूरा चमड़ी कैसा हो जाता है? काला होता है। तो बगल का मानो कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे चोट लगा, यहाँ से यहाँ तक चोट लगा, पूरा काला पड़ गया। तो पूरा काला जब पड़ जाएगा तो यहाँ का बगल का जो सेल रहेगा, बगल का जो कोशिका रहेगा, फिर जाके इसको यहाँ हल्का हल्का कोशिका छिड़क के फिर क्या करेगा, फिर इसको जिंदा करेगा। हल्का हल्का कोशिका इसमें सट के फिर इसको जिंदा करेगा। फिर देखेगा 5-6 दिन के बाद क्या होगा, काला हट जाता है। बात है समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली बोलते हैं। अगर कोई कोशिका अगर सही से काम अगर नहीं करता, इसका नहीं सही से काम करता है तो खुद मर जाता है और सबको भी मार भी देता है। कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? क्या बोलते हैं? देखो आगे है क्या? जीव द्रव। क्या है? जीव द्रव बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। देखो इस समय जो है ना पूरा लिक्विड भरा रहता है, प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है? भरा रहता है। जीव द्रव क्या रहता है? इसमें भरा रहता है। अगर इसमें नहीं भरा रहेगा क्या होगा? सब टकरा जाएगा ना, सब में सब क्या होगा? लड़ाई हो जाएगा ना, सब अपने आप में लड़ जाएगा। तो सब में अपने आप में टकराए ना, सब में लड़ाई ना हो, तो उसी तरह से इसमें क्या होता है? पूरा लिक्विड भरा रहता है। लिक्विड क्या रहता है इसमें? कोशिका में भरा रहता है। तो लिक्विड जिसमें भरा रहता है तो इसमें 80% पानी रहता है। जीव द्रव में क्या रहता है? 80%। तो पूरा पानी इसमें भरा है। समझ में आया? तो सबको क्या करता है? सबको अलग अलग रखता है। अगर ये निकल जाएगा तो क्या होगा? सब अपने आप में लड़ जाएगा। क्या? उसी तरह से तो इसमें 2 टाइप होता है, एक कोशिका द्रव, एक क्या होता है? केंद्रक द्रव। तो ये कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव। तो जीव द्रव में कितना पानी होता है? 80%। और ये क्या करता है? सब कोशिका क्या करता है? अलग अलग रोकता है। समझ में आया? इतना ही था सेल चैप्टर। ठीक ना, पूरा हम बता दिए। उतार लो।